हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए कुणाल कटारिया, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स अकेडमी नासिक। और दोस्तों, फिलहाल FY बीकॉम के डेमो लेक्चर्स आप देख ही रहे हो और आपका बहुत अच्छे से सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। और इसी सपोर्ट को देखते हुए आज हम कुछ क्रिएटिव करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम जो लेक्चर है ये जो क्लासरूम के बाहर हो रहा है और आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज देने के लिए बना हुआ है। सो स्टूडेंट्स, FY बीकॉम का जो सेमेस्टर नंबर 2 है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है सॉफ्टवेयर यूज्ड इन अकाउंटिंग, जिसमें हमने ये भी देख लिया अब तक के फर्स्ट 4-5 लेक्चर्स में कि कंप्यूटर का जो यूज़ हो रहा है अकाउंटिंग में, कंप्यूटर के सिवा अकाउंटिंग आज के डेट में बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो ये कंप्यूटर यूज्ड इन अकाउंटिंग, ये थियोरेटिकल पार्ट तो हमने कवर कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली ये भी देखते हैं कि सच में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग में यूज़ करता है या नहीं। और यही देखने के लिए आज हम आए हैं न्यू प्लेस पे। यस दोस्तों, आज हम डिफरेंट प्लेस पे आए हुए विजिट करने के लिए। ये स्टूडेंट, सो नासिक की ये प्लेस है जो आप देख सकते हो अभी। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, टोटली कमर्शियल बिल्डिंग। और ये जो प्लेस है नासिक में गोविंद नगर में, यस यू कैन सी द नेम हियर, बिजनेस सेंटर। सो बिजनेस सेंटर में हम आए हुए हैं और बिजनेस सेंटर में यहाँ पे माय एल्डर ब्रदर, आप देख सकते हो यहाँ पे नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट किरण कटारिया एंड कंपनी। तो मेरे ब्रदर के पास हु इज़ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हु इज़ यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, तो हम उनके पास जाने वाले हैं और देखते हैं कि कैसे एक्चुअल में यूज़ होता है सॉफ्टवेयर इन अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। है स्टूडेंट्स, मुझे भी मज़ा आ रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ कि क्लासरूम के बाहर निकल के पढ़ना है, बट ज्ञान बढ़ रहा है भाई। कहीं पे भी जाओ, हमें तो लेना ज्ञान है। और ज्ञान हमने कभी भी बुक तक और थ्योरी तक लिमिटेड नहीं रखा है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो लेना ही है। और इसके लिए आज आपके लिए न्यू स्टेप ले रहे हैं। सो चलो लेट्स सी, देखते हैं सीए का ऑफिस कैसे चलता है काम और कैसे होता है प्रैक्टिकली इसका एप्लीकेशंस का यूज़। सो जल्दी ही हम ऑफिस में पहुंचने वाले हैं। लेट्स सी, फ्लोर नंबर 10। यस, फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। सो लेट्स move towards office now. Yes, this is office Kiran Kataria and company, chartered accountant, who is my elder brother. He is also chartered accountant, but he is practicing chartered accountant. I am non practicing job के सिर्फ क्लासेस लेने में बिजी रहता हूँ। तो लेट्स सी, चलो आज प्रैक्टिसिंग सी ऐसे पढ़ते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। यस, तो सर सबसे पहला स्टेप टैली जो यूज़ करना है, आप स्टार्टिंग से सिखाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स को अब तक ये भी नहीं पता कि कंपनी क्रिएशन वगैरह क्या पार्ट होता है। सो आपको अगर बेसिक लेवल से गाइड करें तो डेफिनेटली बेटर रहेगा। बात ऐसी किसी ना किसी के इसमें मेंटेन करते हैं। वी आर डूइंग अकाउंट्स इन समबडीज बुक्स, तो किसके बुक में करना है वो सबसे बड़ा टॉपिक होता है कि क्रिएट एन कंपनी मतलब जिसके बुक्स में हमें करना है, तो उसमें हम करते हैं। यहाँ पे उनका नाम देना होता है। सपोजिंगली वी विल डू इट एज हिंदुस्तान मशीनरी, फर्म का नाम है। डिटेल्स में फिल इन कर सकता हूँ कभी भी, ये बाद में एडिट भी हो सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। तो बेसिक डिटेल डालने से क्या होता है कि हर बार हमें जो भी चीज चाहिए है उसके लिए ये बेसिक डेटा हमेशा कैप्चर होता है, विच कैन बी यूज्ड एट अ लेटर स्टेज, लाइक एक्सपोर्ट ऑफ लेजर एंड कभी बैंक ड्राफ्ट देने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे जो डेट हमें डालनी है कि हम कहाँ से बुक स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो जिस डेट से हम स्टार्ट करते हैं वो डेट यहाँ पे स्टार्ट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टार्टिंग बिजनेस फ्रॉम लास्ट ईयर, आई विल से 1 अप्रैल 2021, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2000। इसमें एक फीचर होता है, हम सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड दे सकते हैं ताकि हमें ये किसी को फाइनेंशियल डेटा शेयर ना करना हो तो हम इसको रुपीज में कर सकते हैं। ये बेसिक स्टेप हो गया, एकदम बेसिक। जैसे ये कंपनी क्रिएट हो गई, आप यहाँ पे कंपनी का नाम देख सकते हैं। न्यू वाउचर एंटर्ड है, इसलिए कोई भी वाउचर नहीं दिखाई दे रहा। टैली बेसिकली कुछ
ये जो है अकाउंट्स अपने आप ही, लेजर्स अपने आप ही क्रिएट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कैश का जो लेजर होता है दैट इज बाय डिफॉल्ट, इसीलिए वो हमेशा ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है। डायरेक्ट इनकम ये अकाउंट से या ग्रुप से सर एग्जैक्टली? ये सारे ग्रुप्स है, ओके उसके अंदर लिस्ट ऑफ लेजर्स है। ओके तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ लेजर्स और कुछ ग्रुप क्रिएट हो गए हैं। जो ग्रुप हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का बेस होता है। Okay. जैसे कि कैपिटल अकाउंट है, लाइबिलिटीज साइड में ओके लोन्स एंड एडवांसेस है, लोन का भी टाइप होता है सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। राइट तो टैली एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिन्होंने इन्वेसेज करके रखा हुआ है ये चीज कि दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ द बिजनेस पर्पजेस। बिजनेस आया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आई, मतलब लेजर ये लगने ही लगने वाले हैं या ये ग्रुप लगने ही वाले हैं। ओके भले ही उसके अंदर लेजर रिक्वायर्ड हो ना हो, राइट तो उन्होंने वो पहले से ही बना के रखे हुए हैं ताकि बनाने वाले के लिए इजीनेस रहे। मतलब अगर हम लेजर क्रिएट करेंगे हाँ तो वो इस कैटेगरी के अंडर दिखाना पड़ेगा। हाँ, इन्होंने जो ग्रुप डिफाइन किए हुए हैं Okay. इन जनरल उन्होंने किए हुए, बट दे हैव नॉट सेड कि दीज आर द लिमिटेशंस। Okay. इट इज लाइक अ फ्रेमवर्क, ओके यू कैन पुट इट ऑन व्हाट यू वांट। ओके लाइक इन द लाइक जो दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास्टर्स, ये गेटवे ऑफ टैली फर्स्ट पेज है। ओके यहाँ पे अकाउंट्स, इन्वेंट्री, फिर ट्रांजैक्शन करने के लिए वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, यूटिलिटीज के लिए इंपोर्ट है, ऑडिट के फंक्शंस के लिए दिया हुआ है। अगर हमें रिपोर्ट्स चाहिए तो रिपोर्ट्स का फॉर्मेट जो नॉर्मली जनरली रिक्वायर्ड होता है, P&L, बैलेंस शीट, स्टॉक समरी, रेशियो। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो डिस्प्ले में जाके और भी ज्यादा मेनूज अवेलेबल है। ओके इस तरह के रिपोर्ट्स है। तो अगर मैं फर्स्ट चीज आपको दिखाऊंगा कि अकाउंट्स इन्फो में जो मैं कह रहा था कि उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ये देखिए, आपको चाहिए तो आप वो अल्टर भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कैपिटल का लेजर चाहिए, मैं इसको अल्टर करके कैप ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ। ओके ओके उन्होंने बना के इसलिए इजीनेस के लिए दिया हुआ है ताकि आपको तकलीफ ना हो, जो हमने कॉमन पैरेलल्स में सीखा हुआ है। ओके मेरा अकाउंट किसी और के पास भी जाए शेयरिंग के लिए तो उसको पता चले कहाँ देखना है, कहाँ सर्च करना है। गॉट इट बट दैट्स नॉट द लिमिट। आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, आप लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। जैसे कि मैं अगर आपको आज आपको अगर यहाँ पे है जो हम सेल परचेज की एंट्रीज करने वाले हैं, उस वक्त मैं आपको लेजर वगैरह दिखा सकता हूँ क्रिएट करके। ओके सर यस हम्म। सो लेट्स स्टार्ट विद एंट्री। ये Okay. वाउचर एंट्री जो होता है बेसिक स्टेप। हाँ, बेसिकली सबका मेन इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे जो स्क्रीन में ट्रांजैक्शंस में पहला दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर, दूसरा इन्वेंट्री वाउचर्स। ओके अकाउंटिंग वाउचर्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपको ये देखिए सारे वाउचर्स के टाइप्स पता चलेंगे। मतलब ये शॉर्टकट कीज है। यहाँ पे जो है शॉर्टकट कीज है, जैसे कि F1 से इन्वेंट्री होते हैं, F2 से डेट चेंज होती है विच इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, फिर F3 से कंपनी चेंज होती है, बट यहाँ एक ही कंपनी ओपन है तो वो डिसेबल्ड है अभी वो फंक्शन। F4 होता है कॉन्ट्रा फंक्शन। कॉन्ट्रा एक बहुत ही मतलब जैसे कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमारे अकाउंटिंग के बुक्स में कॉन्ट्रा का भी फंक्शन नहीं होता। राइट हमारे पास कॉन्ट्रा नहीं है। टैली ने सिर्फ ये वाउचर का टाइप दिया हुआ है, बट ये एक्चुअल में ये वाउचर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ओके ओके, तो दिस इज द फीचर ऑफ टैली कि वो कुछ तो अलग करके उन्होंने सोच के दिया हुआ है। फिर पेमेंट का वाउचर होता है, रिसीट का वाउचर होता है। इसके अलावा जो हमारा बेसिक मोस्ट है जर्नल, उसका वाउचर टाइप, उसका वाउचर बना के दिया हुआ है, सेल्स बना के दिया हुआ है। बेसिकली हम ये सारे वाउचर्स जो है वो बुक्स अकाउंटिंग मतलब जब हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तब हम जर्नल एंट्री थ्रू ही करते हैं। टैली ने उसको आसान बनाने के लिए स्पेसिफिक टाइप्स के वाउचर्स बना के दिए हुए हैं। ओके ताकि हमें वो जरूरत पड़ने पे फास्ट मेटिकुलसली और फास्ट कर सके। जैसे कि सेल्स है तो मैं सेल्स में उसके थ्रू जर्नल एंट्री के थ्रू करने से अच्छा सेल्स का अलग से वाउचर बना के दिया उन्होंने। ओके और यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं क्या वाउचर की? हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शंस है, प्रिंट है, आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सही से कॉन्फ़िगर करें तो इसको डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। ओके बहुत सारे कंपनी जैसे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं कि मैंने बिल बनाया, मैंने एंटर किया, उसको सेव होने के साथ साथ वो सीधे कस्टमर को मेल भी चला जाए, मैसेज भी चला जाए। ओह ग्रेट। तो टैली उस तरह के फैसिलिटीज भी अवेलेबल करके देती है। कुछ इनबिल्ट होते हैं, कुछ एड ऑन्स होते हैं।
उस तरह का है वो, ये टैली शॉप से आप एडिशनल फंक्शंस ले सकते हैं। मतलब ये सॉफ्टवेयर सिर्फ आपके लिए नहीं बनाया है, ये जनरल सबके लिए, राइट? अकाउंटिंग बनाने के वक्त उन्होंने सोचा था कि इसको उसका पहले एक ही यूज था कि भैया जैसे अकाउंट्स बन जाए उस तरह से उसको आगे के जो फंक्शंस हैं, सिर्फ एंट्री का ना फंक्शन रहे, एंट्री के बाद का जो फंक्शंस है, ये रिपोर्ट्स बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, P&L बनाना, बैलेंस शीट्स बनाना, ओके, ये उनका बेसिक पर्पस था कि ये चीज एक साथ एक एंट्री के बाद अपने आप क्रिएट होता जाए, ग्रेट, जो मैन्युअली नहीं होता था। मैन्युअली आप जर्नल एंट्री पास करने के बाद आपको लेजर फोलियो आप डालते थे। लेजर फोलियो का कॉलम आप देखिए, जो आपका कॉलम है वो यहाँ पे जर्नल एंट्री में कहीं पे नहीं आता, क्योंकि उसको पता है उसको कौन से लेजर में डालना है। ओके, आप मैन्युअली नहीं याद रखते थे, बट उसमें वो हो जाता है, जैसे लेजर पोस्टिंग जो बोलते हैं, सब कुछ अपने आप हो जाता है। बेसिक टैली का पर्पज ये था, बट जैसे जैसे इश्यूज आने लग गए, जैसे जैसे उसको लगने लग गया कि हमारा जो रीच है वो आउट बढ़ना चाहिए, वैसे वैसे उसने चीजें एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया। ओके, ताकि फिर ये से बिजनेस तो क्या होता है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन से होता है। Right. बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे तो अकाउंट्स होगा, राइट, सेल होगा तो अकाउंट होगा, परचेस होगा तो अकाउंट्स होगा। यस यस यस, तो उसने ये सोचा कि ये ट्रांजैक्शन अगर मेरे थ्रू ही पास हो, मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पास हो, तो Okay. अपने आप अकाउंट्स भी बनता जाएगा। राइट राइट राइट, दैट्स व्हाई दे हैव क्रिएटेड इन अ सच अ वे दी सेल्स एंट्रीज कि आप यहाँ से सेल्स बिल भी बना सकते हो, परचेज बिल जो एंटर किए हैं ओके, उसके बेसिस पे सेल्स बना सकते हो। वही सेल्स आपको आगे चल के जो भी कंप्लायंसेस है, जीएसटी के है, पुराने जमाने में वैट का था, उसके कंप्लायंसेस पार्ट भी पूरे करने में आसानी रहेगी। ओके, ऑल इन वन, Definitely all in one. It goes beyond all in one, but sometimes majority for all small traders, small businessmen, we can say it is very useful for even mid-sized businessmen also. Those who have at different locations, even those people can use this. It goes beyond that, but slowly they are taking it. ओके, They are modifying it according to the requirement. But we are focusing on what it can do for in general public easily. Sales we can do easily, purchase we can do easily. For example, if you can see, firstly we should go for purchase. ओके, We have created a books of accounts of Hindustan Machinery. Yes. So in case of Hindustan Machinery, what goods comes in through this? ओके, Okay, Yes. we have to enter those. See, this is the practical life. When you say in the problem solving method, when you study, you are given a choice, a single line that this person has purchased the goods. But when you do it practically, you get this type of bills. See, you have these two files. You have to, by opening these files and reading these things, you have to decide on your basis whether you are doing sales for whether this is a sales for a company or whether it is a purchase for a company. You have to look on the record and then you have to decide. Now I am doing Hindustan Machinery, so I will have to see who is a buyer, who is a seller. राइट, In each, these two documents are same. Here also the sales material is sold. Here also material is sold. राइट, Here also is the cost per material. Here is also cost per material. You have to check based on this that who is the buyer in this invoice and who is the buyer in this invoice, which decides what is this for us. राइट, Whether it is a purchase, whether it is a that. That is the practical thing, which creates a lot of time consuming thing. Because in problem solving, you know you are doing in whose books and what sort of entry you are going to pass based on reading on that line. Yes. But when you see these practical types of documents, then you understand that it is a time consuming process. Then it becomes important for you. That's why this Tally software, which saves the time, is utilized here for analysis ओके, for students like us. So Okay. here it is name is given buyer Hindustan Machinery. Yes, friend, you can see the bill now. This is source document for you, and on the basis of this source document, we are going to make entry now. See, this is buyer Hindustan Machinery. Here the seller is Ambika Sales. So in the common parlance, you will pass entry purchases account debit to Two, yes, Sri Ambika Sales. right, But in case of this, in Tally, you have to see each and everything and you have to enter it accordingly. okay,
Okay, every time now, supposingly this is a date. I took it from here. Okay. Then invoice number, date. Now we have to create a ledger. Okay. Tally has given easiness, convenience, so we don't have to go another step there. They have given a shortcut here to create ledgers here itself. If Okay. we press Alt C, it goes to the creation point. Oh, great. That's why. ये बढ़िया काम कर दिया टैली ने. That's why it is important. Yes. It is my Sunday creditors. I won't go into the details very much as of now. See here, purchase. Which ledger? I am showing purchase. Present purchase. See here, I can do one simple thing. I can make an entry purchase account debit, accounting invoice. Here I can do purchase as voucher. See here, to Ambika sales. Amount I can write it down, 37,374 to purchase. It is as simple as that. Okay. Okay. If you want to go in detail, second is as invoice. As invoice. What is party name? Sri Ambika Sales. What I am doing? I am doing purchase with that. This is voucher type. If you want to go in detail, here it is. Item invoice. Here I am buying from whom? Ambika Sales. Which ledger is going to affect purchase? But in that ledger, we are in a businessman's language. I am not only concerned about ledger, I am concerned about his inventories also, which is a part of, even though it is a part of costing, but it also does the accounts work, because after all you are going to, at the end of the period, you are going to take that closing stock and going to put it in P&L, Right. in the balance sheet. But for that, every time if the trader has to kept it another books, it will be huge task for him. Yes. If you have to maintain every stock register differently, it will be a terrible time consuming thing. That's why Tally has given one more thing. You can maintain it account wise. Supposing he is buying wires, I will give it a wire. It is primary, other things, units and all that, statutory rate. What amount of wires I am buying? I am buying supposedly 24,000 rupees wire. That's it. End of list. If I need GST, I will add GST to it. Okay. That's why compliance part will also be completed. So this way, see, item is created, Yes. purchase is created, party is created. So if you see here, the stock item is getting created. So your stock register, which is part of your books of accounts, is created in a single entry. Your purchase means P&L is affected. Ambika debtors, creditors, balance sheet is affected. Okay. All three in one stroke, in one entry. If I just say enter, after that nothing. Okay. Same time is required for you to write down an entry. Same time this. But by doing this, you don't have to now draw trial balance, because it is there with you. Okay, great. So that's what student हमने देखा था जब थ्योरी सब्जेक्ट हमने जब थ्योरी का स्टडी किया था, we gone through this integrated accounting system, एक पॉइंट भी था जिसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सब चीजें कंसिडर कर रहा है, जैसे कि स्टॉक हुआ, जैसे कि अभी क्रेडिटर का हमने देखा कि क्रेडिटर्स बढ़ने चाहिए क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं और परचेस अकाउंट में भी बैलेंस दिखना चाहिए, तो ये एट ए टाइम सब चीजें हो रही है, तो हमें एट द एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक ही चीज करना है, दैट इज इनपुट देना है ट्रांजैक्शंस का ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, बाकी जो भी चीजें है सब कुछ हैंडल कर रहा है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. यस सर, here we go. That is trial balance. ये आपका P&L जो परचेस हुआ है, उसी का सेम उसने स्टॉक क्रिएट कर लिया है. ओके. ये आपका बैलेंस शीट बन गया. लेट्स गो विद दिस अनदर एंट्री, अकाउंटिंग ऑर्डर्स. लेट्स गो विद द सेल्स. यस. यही चीज हमने किसी क्लास कस्टमर को बेच दिया. सेम चीज अगर आप ये सोर्स डॉक्यूमेंट देखें तो these are also wires, these are also wires things. तो यहाँ पे हिंदुस्तान मशीनरी सेलर बन गया, बायर की डिटेल्स यहाँ आ गए, इनवॉइस नंबर हमारी सीरीज से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे दिस व्हाट मेक्स इट इम्पोर्टेंट, बिकॉज मेनी टाइम्स
documents are same. If you get a print from tally from buyer also and seller also, you will get confused. Right. So how you will identify? Because buyer never signs his document. This is the document by seller. So if you want to know who is the seller, always see who is signing that document, who is signing on whose behalf. The person whose sign are here, he is the seller. ओके सो ये पेज के टॉप में देख लो और एंड में देख लो. Yes. जिसका नाम दिख रहा है वो सेलर है. Yes. ओके चलो सेल्स की एंट्री करते हैं अभी. और ये हम हिंदुस्तान की मशीनरी में है तो हमारे लिए ये इसमें इस डॉक्यूमेंट में ये सेलर है और हमारे लिए फिर ये सेल्स हो गया. जबकि अगर ये इसके बुक्स में जाएगा, सेम इनवॉइस विल गो इन समवन एल्स लेजर एज अ परचेज. राइट. See, my reference is 23. I am not selling it in cash. I am selling it to the party on credit. That's why I will have to create a party. अल्ट सी दबाया आपने, राइट. Yes. Jason Glass. अब इसका मेरा ग्रुपिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है. टैली भी सॉफ्टवेयर ही है और एज यूजुअल हर सॉफ्टवेयर का एक ही रूल होता है, जितना आप अच्छा उसको इनपुट देंगे उतना अच्छा वो आउटपुट देगा. एग्जैक्टली. This is the thing. If I group it under sundry creditors wrongly or somewhere else, I will get a wrong result. Yes, definitely. I will get a wrong result. That's why it has to be under sundry creditors. If we can, we should put in address, details, everything. So in future, when we require, when we need a data's detail or somewhere marketing something, detailing, we can do that. It is also given to add his records like his PAN number, his GST number, everything. Okay. So that in case of compliance part in future, it can be used easily. You don't have to go search somewhere else or call in every time. You can generate it from your own software. Reports are based on that. That's how the importance is all the input. What input is you are getting? See here, I will have to create a sales ledger. I will group it under as sales. Yes. If I want to be item wise sale, I will say inventory values. Okay. Inventory wise, I will say here I had not specified previously the sales in quantity. That's why it is not asking for quantity. Okay. Now I will show it that say I have bought it 240, so I will sell it at 255. All sales. Okay. Super transaction. सिंपल. ये सेल्स का भी एंट्री हो गया. Yes. ओके सेल्स का एंट्री होने की वजह से डेटर्स भी बढ़ चुका है और सेल्स भी बढ़ गए. Yes. ओके इसका इफेक्ट हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिख रहा ये है ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है. इसको अगर आप ट्रेडिंग के थ्रू देखना है तो ये ऐसा है. ओके ये ऊपर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और नीचे P&L. ओके Here itself. If you don't want that, you want simple plain thing. Here it is, combined ओके statement. ग्रेट. वेरी नाइस. इट इज वेरी फास्ट. मतलब एक्यूरेसी भी है, परफेक्शन है, काम फटाफट हो रहा है. Time is always same here. It is just saying कि आप रूटीन में टाइम वेस्ट मत कीजिए. आपको और कुछ चीजें करनी है, do it on your own way. सर अभी कस्टमर से अगर पैसे मिले हमें तो इसका भी एंट्री हो सकता है. Yes. अगर उसने मुझे ये जो इनवॉइस दिया हुआ है, मुझे इस पे पता नहीं है कि इट इज कैश और क्रेडिट. समटाइम्स मेनी कस्टमर, मेनी बिजनेसमैन राइट इट डाउन कैश और चेक, क्रेडिट. दे राइट इट right over the bill. So if it is a cash, I can make an entry voucher F6. See here it is. I will make it easy for here. It is a single mode system. I will make it double entry system for you. ओके To and by. Right. Debit and credit as you say. If you want, see here, you can use debit and credit. ओके As usual, your simple rule. Credit the giver, credit the डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. यस simple rules. You can apply it your way. यस. But as we get used to it, we can even manage with the single Single entry, way, okay. single entry system type of things. Okay, so here if I get the cash from the supplier,
So customer, I will credit him. Sri Ambika Sales. Sorry, Sri Ambika Sales was the Creditor. supplier. Yes, yes, yes. So I will Zishan Glass. I will credit him to it. Suppose he gives me cash. So I will debit cash. Cash position. So for that, I will give him this type of receipt. I will write down my firm's name here. I will give him receipt. I will give him date. I will give his number. Whether I have received in cash or check. I will write it amount. I will put a signature over here. I will give on account of what? Whether it was for advance, whether it is against an invoice, whether it is full payment, partial payment. I can write it down in that type of nature. And the similar thing I can adjust it here in narration. So see here I can mention the receipt number which is given there and the details like whether it is a part payment, whether it is a full payment. Yes. I can write down the narrations. These narrations which sometimes can be lengthy but are very helpful because many times certain check numbers are given. Right. I can write those down here. In future, someone asks me, sir, ये check number था. I will give you a practical example. Supposingly, this guy, Zian Glass, he gives me a check. Okay. Okay. Very easy thing. So I will create a bank here. Okay. Here is a bank. Yes. Okay. I write down here. He gives me a check. I will write down his 123, 25. Number 0, 123, 125. Yes. 6 digit. On what basis I have done the entry? That see, if the customer gives me a check, I will have this is the receipt. This is the counter file for the bank. Deposit slip. Deposit slip. Yes. These are the deposit slips. I will write down my number, name, details of the check. Here also I will write down the details. Yes. Sometimes it may happen that I cut the slip. With this slip, I attach the check and give it to the bank. Yes. Bank goes in, the check goes in clearing. Yes. What remains with me is the counter file. Okay. Right. But as you always said, Hmm. okay, as everyone always says, if I forget to write down here who gave me the details of the check, Yes. it will be a very difficult task for me. Like Yes. this. Supposingly, this is the deposit slip. Hmm. Okay, here I have written bank name, check number, which was mostly the case. Never ever they were written the name of the giver. Never. They always ask, all deposit slip always ask check number and the name of the bank branch. It is never ever written who has given the check. Yes. So if I have this check, I have this deposit slip, and it is only check number is written. Same I will use the check number, supposedly 77022. Now see, if I have thousands of checks Right. or hundreds of checks, what I can do is I can go in that bank account. See, I have two entries now. So you can imagine 1,000 entries. The Tally accounting software gives me a way of finding things, as you said. Okay. See, आपने क्या प्रेस किया अभी शॉर्टकट? ये देखिए, यहाँ पे मैं जाने के बाद यहाँ पे रेंज करके एक फंक्शन आता है. Okay. F12. F12. Okay. Alt F12. Okay. रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट. Okay. कि भैया ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, इसमें से मुझे एक तरह का एक स्पेसिफिक टाइप का रिपोर्ट चाहिए. फाइंड करना है. फाइंड करना है Okay. उस तरह का. तो अब एक वाउचर में बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको उसमें से क्या चीज चाहिए. तो मेरे पास ये चेक नंबर पड़ा है, पर मुझे पता नहीं ये किसका है. Okay. आई डोंट नो हु इट बिलोंग्स टू. Right. सो आई विल गो, और इतनी सारी एंट्रीज वन बाय वन चेक करने से अच्छा मैं क्या करूंगा, आई विल गो वाउचर, उसमें लिखा होगा नरेशन. नरेशन में मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए
77022. Okay. Exactly, it will show which voucher narrations of those check are there. राइट ग्रेट। ये तो बहुत बढ़िया फंक्शन है, क्योंकि प्रैक्टिकली रियल लाइफ में हम ये मैन्युअली नहीं कर सकते। अगर थाउजेंड्स ऑफ एंट्री हो और अगर हंड्रेड्स ऑफ चेक अगर आ जाए और हम डिपॉजिट कर दे, उसमें से सिंगल चेक भी अगर मिस हो गया, और इवन ये जो डॉक्यूमेंट बताया हमें किरण सर ने, प्रैक्टिकली ऐसा भी हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास अभी नहीं भी मिल रहा हो, ये लॉस भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप एक बार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेटा एंटर कर दो तो हमेशा लॉन्ग लाइफ आपके पास वो रहेगा। जो जिस इंफॉर्मेशन के यूज की वजह से इवन आप बैंक में भी इंक्वायरी कर सकते हो कि ये चेक नंबर था, इसका क्या हुआ, अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो। सो दिस इज वेरी नाइस ऑप्शन। और ये फाइंड का फंक्शन तो बेहतरीन है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज में, और वो भी 2-3 साल की एंट्रीज अगर है। 2-3 साल की भी जरूरत नहीं। Here is the proof. See, one of the smallest month of a calendar, February. Okay. See, this guy has a bank statement of February. How many pages are there? 10 pages are there. Think of the lines. If each page is containing 20 to 24 lines. Yes. So in a month, he transacts around and around more than 200 transactions Yes, definitely. every month. So if I have to find something either from this bank statement or from the entries we have done there, Yes. in case of manual things, it is very difficult. In case of the practical software, it becomes very easy. Okay. Why? You just have to know what sort of reports it can give. Okay. You have to know. That only can be learned practically Right. through the software's understanding. Yes, There actually are many software is options. too much useful in accounting. Yes, it is very much useful. ओके, तो हमने परचेस का भी एंट्री देख लिया, सेल्स का वाउचर भी देखा, सेल्स का एंट्री, उसके बाद रिसीट भी अभी देख लिया, और अब सिर्फ हम रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार कि रिपोर्ट कैसे जनरेट होते हैं। इवन हमने ट्रेडिंग अकाउंट तो देखा ही है, बट एक बार ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैसे बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। ये देख सकते हो बच्चों आप, ये जो हम सॉल्व करने में भाई हमारी जान निकल जाती है, और अगर टैली ना हो, बैलेंस शीट टैली ना हो, तो हम अमाउंट ढूंढते रह जाते हैं कि टैली क्यों नहीं हो रहा है। विद इन सेकेंड्स आपके सामने रिपोर्ट जनरेट हो चुका है, और ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जब इनपुट देना है, आउटपुट चाहिए, वो रेडी है। सर इसमें आउटस्टैंडिंग का भी कुछ ऐसा रिपोर्ट वगैरह होता है क्रिएट? Just like our financials, what we do is balance sheet is prepared. See, Okay. here it is the outstanding. These are my datas. ओके, Okay, here right now only single data. If Yes. you want to see live data, here it is. See, here it is the Hindustan National. यस, सेम नेम, Yes, same name is common. It's a software. You cannot यस, override इट इज सिक्योर्ड, टोटली सिक्योर्ड, आपने पासवर्ड रखा हुआ है उसको। Yes. ग्रेट। Here it is. See, if you can see how many entries are there for one just a part of financial year. He is having 3,415 entries. ओके, These many vouchers. So if I go to this actual his debtors account, see these many is 201. और ये 20 कुछ तो भी हो गया, मतलब नियर अबाउट 225 के आसपास डेटर्स है। These many debtors are there. ओके, These many debtors are there. So think of it. ग्रेट। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, और विद इन सेकेंड्स हो रहा है, बहुत टाइम सेविंग हो रहा है, और इसमें एरर का कोई चांस भी नहीं है। इनपुट अगर सही हो, Input अगर सही हो, तो output is definitely going to help you out. ओके, See, if you see Ganesh hardware, we have 3 to 4 Ganesh hardwares. ओके, If you say Mahalakshmi, too many Mahalakshmis are there. ओके, We have to judge it by it. So you can add huge name, you can give it an alias. In case of, see, his official name is Mahadev Electrical, but you know him by Ashok Jaju. You can give him an alias, Ashok Jaju. Okay. So whenever you try to find out Ashok Jaju, he will show you Mahadev Electrical and Ashok Jaju. मतलब जैसे निकनेम रख देते हैं हम, Nickname रख देते हैं. ओके, You can also do that. ओके, ग्रेट। Sometimes spelling mistakes. राइट, We say Mahadev, M-A-H-A-D-A-D-E-O. You Right. will find D-V-V-O.
Right. You say Messrs. M.S. Mahadev. Right. In manual thing, you cannot find those things. It will create a huge burden on you. Here it is possible. Alt F4, any sort of laser you want. You just type there whatever things. You remember only enterprise. Type enterprise. Okay. You will get whoever enterprise name is there in their ledger. You Yes, will yes. get the list. मतलब पूरे नाम में इवन एंड में भी रहा एंटरप्राइज तो भी वो तो भी सामने आ show जाएगा करेगा. ग्रेट That is how the software works. ओके That is how the so many things are there. तो ऐसे टैली ने हमारी लाइफ इजी कर दी है It is creating a lot of easiness in yourself, so you can concentrate on other things like your ratio analysis is there. Your debtors are what kind of figure right now you are having. Or what you can easily try to find out what side of sales are there. See, many people have different product line. You can create sales ledger by product wise also. So you Okay. can sell. You can divide that. You can create a sale of wires, sale of cables, sale of hardwares. You Okay. can create 3 type of ledger. You can create 3 type of purchases: wire, hardware, cable. Then you can compare those. कि इतना सेल हुआ, इतना परचेस हुआ, इतना सेल हुआ, इतना परचेस हुआ. So you will understand कि what sort of business is giving you profit or what sort of business giving you volume. ओके These things are not there in accounts. राइट It is in analysis, finance. So it helps you in that way also, costing also, राइट मतलब compliances. सीधी बात taxation. करें तो भाई हम बिजनेसमैन है हमें बिजनेस करना है हमें अकाउंटिंग में नहीं खेलना है अगर यही चीज हम करते रहेंगे तो बिजनेस कब करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि हमारा सब काम कर रहा है इनपुट दे दो बाकी सब काम ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है जिसकी वजह से हम कंप्लीटली फोकस कर सकते हैं ऑन आवर बिजनेस राइट Right. ओके तो सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना डिटेल में बताया इवन एनालिसिस के बारे में बताया बहुत सारी चीजें बच्चों आपने सिर्फ थ्योरी सुनी होगी या देखी होगी लेकिन आज प्रैक्टिकली जब सामने रिपोर्ट जनरेट हुआ तो समझता है कि एक्चुअल में चीजें होती है एंड टैली इज वन ऑफ द एग्जांपल टैली इज नॉट द ओनली सॉफ्टवेयर दिस इज वन ऑफ द One of the एग्जांपल examples, accounting Yes. software. यस तो ऐसे सॉफ्टवेयर यूज्ड इन अकाउंटिंग दिस इज पार्ट ऑफ रियल लाइफ और ऐसे ही नॉलेजेबल सेशन लेके हम आते ही रहेंगे सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर Welcome. वैल्यूएबल टाइम Right, sir.